कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक रहस्यमय दुनिया से हुई, जहां पहुंचना ही मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अगले पल उनका सामना दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे विशाल दैत्य से हो गया। जैक ने जैसे ही उन राक्षसों की आहट सुनी, उसने तुरंत अपना सर पानी में डुबाकर छिपा लिया। तभी उसके सामने एक विशाल पेड़ दिखाई दिया, जिससे पास खड़ी भेड़ें डरकर भागने लगी। तभी राक्षस ने एक भेड़ को पकड़कर कच्चा ही निकल लिया। ये खौफनाक नजारा देखकर जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उधर पेड़ के पीछे छिपा एक सैनिक मोड़कर राक्षस को देखने लगा, लेकिन तभी राक्षस को उसकी गंध महसूस हो गई। डर के मारे सैनिक फिर से पेड़ के पीछे छिप गया और राक्षस बड़े बड़े कदमों से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। सांस रोक के खड़ा सैनिक अब खुद को नहीं रोक पाया और अचानक भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो राक्षस की नजर में आ चुका था। उसने बिना वक्त गवाए पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। सैनिक जान बचाकर भागने लगा, पर उसकी छोटी छोटी टांगें उस राक्षस की लंबी टांगों के सामने टिक नहीं पाई। राक्षस ने तेजी से कदम बढ़ाया और एक ही बार में उस सैनिक को बेहोश कर दिया। पहली बार इंसान को देखकर वह उसके पास झुका और गौर से उसे देखने लगा, जैसे ही वह उसे उठाकर ले जाने वाला था। उसी वक्त कप्तान तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ा और पूरी ताकत से तलवार राक्षस की एड़ी में घोंप दी। दर्द से तिल मिलाकर राक्षस पीछे मुड़ा, लेकिन अगले पल उसने हल्का सा पैर मारकर कप्तान को दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैरों में फंसी तलवार निकाली और दोनों सैनिकों को उठाकर खाने के लिए ले गया। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा था और उसे उसी टाइम एहसास हुआ कि यहाँ आकर वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। दरअसल कुछ समय पहले जैक को पादरी की मदद से कुछ जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैक अपनी गर्लफ्रेंड जो कि एक राजकुमारी है उससे मिलने गया, तब उन बीजों में से एक बीज नीचे गिरकर पानी के संपर्क में आ गया। दोनों डर के मारे वहां से हिल भी नहीं सके और तभी अचानक जमीन फट गई और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ गई। यह देखकर राजकुमारी तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर आकर गिर जाती है। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उन बेल ने उसे उछालकर घर से बाहर फेंक दिया। उसी पल एक लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और राजकुमारी को बाहर जाने का एक रास्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही राजकुमारी वो बाहर भागने लगी, उसी वक्त बेल ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। राजकुमारी रास्ता खोलने की काफी कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिल सका। यह देखकर जैक ने बेल को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन तभी अचानक पूरा घर जड़ समेत उखड़कर आसमान की तरफ बढ़ने लगा। ठीक आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर घर के किनारे को पकड़ लिया, लेकिन बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत लगाकर उस कुल्हाड़ी से बेल को काटने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो बेल कटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे जो लकड़ी थी वो टूट गई। जैक ने तुरंत राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बावजूद वह 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। जैक जादुई बेलों से फिसलते हुए जमीन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में बेलों ने उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया और आखिरकार वह जमीन पर आकर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बेल उसे अपने साथ आसमान की दूसरी तरफ ले गई थी। अगली सुबह जैक घबराकर जागा और देखा कि सामने राजा खड़ा था, जो राजकुमारी को ढूंढने के लिए उसके पास आया था। यह देखकर जैक के होश उड़ गए और मजबूरी में उसने पूरी बात राजा को बता दी। जब जैक ने आसमान की ओर इशारा किया, तब सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधी आसमान को चीरते हुए ऊपर जा रही थी। जैसे ही राजा को सच्चाई का पता चला, उसने एक सैनिक की टुकड़ी जैक के साथ राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेजी। जल्द ही सब लोग बादलों को चीरते हुए ऊपर पहुंच गए। फिर कप्तान ने एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लाइट करना शुरू कर दी, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। मजबूरी में जैक ने अपनी बेल्ट निकालकर खुद को तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की सोच रहा था, तभी पास खड़े एक सैनिक ने जैक को लात मारकर आगे बढ़ने को धकेल दी। इतनी ऊंचाई देखकर जैक की हालत मानो खराब हुई और बीच रास्ते में ही स्लाइड करते वक्त उसके हाथ अचानक छूट गए और वो सीधा नीचे जाकर गिर गया। लेकिन किस्मत से बीच रास्ते में बेलों ने उसे थाम लिया। होश आते ही वह फिर से बिना रुके ऊपर चढ़ने लगा। ऊंचाई पर पहुंचते ही मौसम पूरी तरह बिगड़ गया। चारों तरफ तेज तूफान और कड़कती बिजली थी। अचानक एक झटकेदार बिजली सीधे एक सैनिक पर गिर गई, जिस तरह फिसल गया और बाकी सैनिक उसे टकराकर नीचे गिरने लगे। आखिरी पल में एक सैनिक ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से बाकी लोगों की भी जान बच गई। लेकिन जो सैनिक नीचे गिर रहे थे, अब वे हवा में पूरी तरह से लटके हुए थे। अगर उन्हें तुरंत ऊपर नहीं खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में आ सकती थी। तभी रेड्रिक पास खड़े उसके साथी से बोला कि रस्सी काट दो। उस आदमी को यह आइडिया अच्छा लगा और उसने तुरंत अपने पैर से छुपा हुआ चाकू निकाल लिया। नीचे लटके सैनिक ऐसा न करने के लिए मना करने लगे, लेकिन उसने बिना दया दिखाए रस्सी काट दी और लटके सैनिक 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगे। किसी तरह बाकी बचे सैनिक ऊपर तक जा पहुंचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। जैक ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया मौजूद थी। यह नजारा देखकर सब लोग उस तरफ बढ़ने लगे। तभी कप्तान को जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे उसे अंदाजा लग गया कि राजकुमारी नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही कहीं ना कहीं घूम रही है। जब सब लोग गुफा से बाहर निकले, तब सामने नजारा देखकर कप्तान दंग रह गया, क्योंकि ये दुनिया उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल थी। सभी लोग आगे